अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। आज हमने ये पढ़ना है कि हम केमिकल फार्मूले को किस तरह से राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूले से। अब केमिकल कंपाउंड मींस कि आपको पता है कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ आपके पास क्या होता है, केमिकली कंबाइंड होते हैं। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब केमिकली कंबाइंड होते हैं हमारे पास क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या था, एग्जांपल आपके पास थी कि हमारे पास सोडियम होता है प्लस आपके पास क्या होता है, क्लोरीन होता है। ये हमारे पास क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, रिजल्ट में क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास दो हो गए। अब दो से ज्यादा की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड की आप एग्जांपल ले सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपके पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, CaCO3, जिसको हम लाइमस्टोन का नाम भी देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं। मीन्स के दो या दो से ज्यादा आपके पास जब एलिमेंट मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, आपके पास कंपाउंड बना देते हैं। तो इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, केमिकल फार्मूला को यूज करते हैं कि हमने क्या रिप्रेजेंट करना होता है, केमिकल कंपाउंड को। ठीक है ना। अब केमिकल कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं कि हमारे पास किस किस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आ रहा है कि आपके पास क्या होगा, साइड बाय साइड। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपके पास जब हम एलिमेंट्स को लिखेंगे, ठीक है ना, आपके पास जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो हमारे पास वो किस तरह राइट होंगे, साइड बाय साइड। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, सोडियम है, देन आपके पास क्या है, क्लोरीन है। अब देखिए फर्स्ट में हमारे पास सोडियम आ रहा है, सेकंड में हमारे पास क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। ये हमारे पास सोडियम हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। मीन्स के आपके पास ये साइड बाय साइड रिटर्न है। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव आयन होंगे, फॉर एग्जाम्पल जो पॉजिटिव आयन होंगे वो हमारे पास फर्स्टली रिटर्न करेंगे, और जो आपके पास नेगेटिव आयन होंगे उनको हम सेकंडली रिटर्न करेंगे। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। मींस कि आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव आयन सोडियम। अब सोडियम आपको पता है कि ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट वाले शेल का अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और उस वाले शेल इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि क्लोरीन ने ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। दैट्स व्हाई हम क्या लिखते हैं, Na आपके पास क्या होता है, पहले लिखा जाता है और क्लोरीन आपके पास बाद में लिखा जाता है। मींस के पॉजिटिव वाला आप पहले लिखेंगे और नेगेटिव वाला आपने बाद में लिखना होगा। ये हमारा हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर। अब आप सबको पता है कि हमारे पास वैलेंसी क्या होती है। अगेन बता देता हूं, वैलेंसी की हम दो तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं। एक तो हम देखते हैं कि हमारे पास कोई चीज, कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बना रहा है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाता है, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, पता है ना। और ये हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमें पता है कि ये नेगेटिव चार्ज गेन करते हैं। बॉन्ड कितने बना रहा है, एक और दो, तो हम इस पे क्या लिख देते हैं, -2। दूसरी इसकी डेफिनेशन है, कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू द अदर एलिमेंट। अब देखिए हमारे पास ये क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है तो हम इस पे +1 लिखते हैं, ये वाला हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है तो हम इस पे क्या लिखते हैं, +1 लिखते हैं। और ये हम कहां पे लिखते हैं, राइट टॉप कॉर्नर, यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे। ठीक है ना, जितनी भी वैलेंसी हम राइट करते हैं वो राइट टॉप कॉर्नर पे हम राइट करते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास होगी एग्जांपल। वैलेंसी का भी आपको पता चल गया होगा, हमारे पास क्या होती है वैलेंसी, आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट होती है। एक डेफिनेशन, या आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, या आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कौन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और आगे वाला एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, वो उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। जिसको बाज़ औक़ात हम ऑक्सीडेशन, जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम भी हम देते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 4 पॉइंट है, वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर कॉर्नर ऑफ द अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। के क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए हम क्या करते हैं, वैलेंसी को इंटरचेंज कर देते हैं। क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए हम क्या करते हैं, वैलेंसी को इंटरचेंज कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, सोडियम प्लस आपके पास क्या होता है, क्लोरीन। रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, NaCl। ठीक है ना, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अब देखिए यहाँ पे वैलेंसी किस तरह क्रॉस एक्सचेंज होगी, ये आपके पास पॉजिटिव हो गया, ये आपके पास नेगेटिव हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये +1 होता है, ये -1 होता है, और ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं लिखते, ये बात आप जानते हैं। +1 और -1 मीन्स कि आपके पास क्या है, 1 वैलेंसी हम राइट आउट नहीं करते, दैट्स व्हाई NaCl पे कोई वैलेंसी नहीं होती। अच्छा जी, इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हम किस तरह से वैलेंसी को राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है ना, आपके पास क्या होता है, कैल्शियम
इसकी एग्जांपल ले लेते हैं या आप कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, या आपके पास कैल्शियम की बुक एग्जांपल आपके पास बुक में लिखी हुई है कैल्शियम क्लोराइड की, वही एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो हम +2 लिखते हैं। सेकंड है आपके पास क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हम -1 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो हम -1 लिखते हैं। तो आपके पास क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये आपके पास इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्रॉस एक्सचेंज मेथड हो गया। तो रिजल्ट में हम इसको किस तरह से राइट करेंगे, रिजल्ट में आपके पास ये क्या बन जाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। अब देखिए ये -1 यहाँ पे आया तो हमने 1 नहीं लिखा क्योंकि हम वैलेंसी नहीं लिखते होते, ठीक है ना, बात समझ आ गई है। तो जितने भी आपके पास एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, वो क्रॉस एक्सचेंज मेथड के तहत हम उसकी वैलेंसी को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। सेम इन द केस आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस आपके पास ऑक्सीजन होता है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की होती है -2, ये आपके पास +1 होती है। अब ये हाइड्रोजन की इधर आ जाएगी, ऑक्सीजन की इधर वैलेंसी आ जाएगी और आपके पास हाइड्रोजन की इधर आ जाएगी। तो रिजल्ट में आपको क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होती है, वैलेंसी क्रॉस एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास सेम वैलेंसीज आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला। सिंपल सी चीज है कि हमारे पास जब भी आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला, जब भी आप सोडियम क्लोराइड का फार्मूला देखते हो आपने हमेशा देखा होगा कि हमारे पास सेम वैलेंसी होती है, वो कभी भी नहीं लिखी जाती, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होता है कि NaCl, सेम ही एग्जांपल बार बार आई जा रही है, ठीक है ना, तो आप इसको याद कर सकते हैं। Na ये आपके पास +1 होता है, Cl है ये आपके पास -1 होता है, तो 1 1 हमारे पास इसकी वैलेंसी होती है, तो हम ये कभी भी नहीं लिखते, ना ही हमने कभी लिखा हुआ देखा है, ठीक हो गया। मींस कि जहां पे सेम वैलेंसी होती है वो हम राइट डाउन नहीं करते। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, कैल्शियम की 2 होती है प्लस क्लोरीन की आपके पास क्या होती है, -1 होती है, तो ये आपके पास क्या हो जाती है, डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट वैलेंसी लिखी जाती है और सेम वैलेंसी राइट नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, कैल्शियम है क्लोराइड, अब देखिए यहाँ पे 2 हमने लिखा है, क्यों, ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड हुआ है और हमने यहाँ पे 2 लिख दी है, क्यों, इसकी वैलेंसी ये बन रही है, सही हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या था, आपके पास NaCl में आपके पास सेम वैलेंसी थी, यहाँ पे हमारे पास सेम वैलेंसी नहीं है, तो हमने जो डिफरेंट वैलेंसी होती है वो लिखनी होती है, सेम वैलेंसी हमने बिल्कुल नहीं लिखनी होती। नेक्स्ट हमारे पास 5 पॉइंट है जो कि इसका लास्ट पॉइंट है केमिकल फार्मूले को लिखने का। अब देखिए, हाउ टू फॉर्म केमिकल फार्मूला ऑफ एन आयन विच कंटेन 1 और मोर देन 2 एटम्स, कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को कंटेन कर रहा है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं केमिकल फार्मूले को, ठीक है ना, बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब इसकी कुछ एग्जांपल है। सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं एल्यूमिनियम की, ये वाली एग्जांपल कर लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट की एग्जांपल कर लेते हैं। अब देखिए आपके पास ये क्या है, सल्फेट आयन है, पता है ना। अब आपको पता ये भी है कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम होता है इसके लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सल्फेट आयन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। बात को समझे, आपके पास एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट है, तो ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट होने की वजह से इसके लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मींस के ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो अब होगा क्या कि हमारे पास 3 सल्फेट आयन बन जाएंगे, ये 1, ये यहाँ पे 2 और ये यहाँ पे 3। मींस के हमारे पास क्या हुआ, 3 यहाँ पे सल्फेट आयन हमने बना दिए, क्यों, 3 हमारे पास सल्फेट आयन थे, और एल्यूमिनियम हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 2 है। अब देखें एल्यूमिनियम मैंने आपको ऑलरेडी बताया कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। अब देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पे किस तरह डोनेट कर रहा है। अब जो सल्फर होता है उसकी वैलेंसी होती है, आपके पास लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। मींस के सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बना सकता है। अब वो किस तरह, 2 4 5 और ये 6, 2 ये हो गए, 2 ये 4, 5वां ये हो गया और छठा आपके पास ये हो गया। सेम इन द केस 2 4 5 और 6, सेम 2 4 5 और 6। अब आपको पता है कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हमारे पास 2 रूल है। जैसे आपके पास स्टेबल होने के लिए पैसा जरूरी है, वैसे ही एलिमेंट्स को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 रूल चाहिए, या तो उसका डुप्लीकेट रूल कंप्लीट होना चाहिए, या तो उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहिए, या तो उसके लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, या तो उसके लास्ट वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना लाजमी है। अब देखें यहाँ पे है 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी है 6 इलेक्ट्रॉन। मींस कि ये स्टेबल बिल्कुल नहीं है, नहीं हो। अब देखें यहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम स्टेबल नहीं है, ठीक हो गया। तो होगा क्या, एल्यूमिनियम अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा,
ठीक है ना, अपने लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन 3 डोनेट कर देगा और इसके जो लास्ट वाले शेल इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट कर देगा तो वो खत्म हो जाएगा शेल, वो शेल 3 इलेक्ट्रॉन वाला एल्यूमिनियम का खत्म हो जाएगा। जो नीचे वाला शेल होगा उसमें उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा, एल्यूमिनियम स्टेबल हो जाएगा। सेम इन द केस जब सल्फर 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हर सल्फर 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हमारे पास ये भी स्टेबल हो जाएगा। अब किस तरह होता है, एल्यूमिनियम के लास्ट वाले शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा, मींस कि ये डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, मींस कि इसका भी डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब इस एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये आपके पास फर्स्ट वाला एल्यूमिनियम है, कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और वो 1 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, इसको डोनेट कर देगा, मींस कि इसका भी डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब कितने हो गए 2 4 6 और 8 कंप्लीट हो गए, 2 4 और 6 और 7, यहाँ पे कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको एक चाहिए तो दूसरा वाला एल्यूमिनियम जो है वो इसको एक डोनेट कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम ने डोनेट कर दिया। अब ये क्या करेगा, इसके पास 2 बचे हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये हमारे पास 2 4 6 और 8 कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा 2 4 5 और 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट करेगा, अब इसके भी कंप्लीट हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट करेगा, अब इसके भी कंप्लीट हो गए। मींस कि आप देखिए आपके पास क्या हो गया, एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और सल्फेट आपके पास क्या है, कितने कितने एक्सेप्ट कर रहा है, 2 एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम इधर साइड पे लिख लेते हैं एल्यूमिनियम प्लस 3, मींस के 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और आपके पास जो सल्फेट आयन है वो हमारे पास क्या है -2 लिखते हैं, ठीक है ना, -2 इसकी वैलेंसी होती है। अच्छा जी, अब देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगी क्रॉस एक्सचेंज, ये एल्यूमिनियम को मिल जाएंगे, ये सल्फेट आयन को मिल जाएंगे। रिजल्ट में आपके पास क्या बन जाएगा Al2 जो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है SO4 3 बन जाएगा, SO4, क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम का 3 इधर आ गया और सल्फेट का 2 इधर आ गया, तो हमारे पास एल्यूमिनियम 2 आ गया और सल्फेट आयन आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 3 आ जाएंगे। ब्रैकेट डालना लाजमी है, अगर आप ब्रैकेट नहीं डालते ठीक है ना तो ये गलत हो जाएगा, ये इसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास क्या है कैल्शियम फॉस्फेट है। सेम आपके पास जैसे हमने ये प्रोसीजर किया वैसे आपके पास ये प्रोसीजर है। अब होगा क्या, आपको पता है कि कैल्शियम हमारे पास है, यहाँ पे वो कितने कैल्शियम की एबिलिटी होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कैल्शियम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब हमारे पास फॉस्फेट कितने हैं आपके पास, यहाँ पे फॉस्फेट है हमारे पास कितने 2 है, कैल्शियम हमारे पास कितने 3 है। अब देखिए आपके पास यहाँ 2 और फॉस्फेट की जो वैलेंसी होती है वो हमारे पास क्या होती है 2 3 और 4 और आपके पास 5 इसकी वैलेंसी होती है। मींस के लास्ट वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मींस के ये 5 बॉन्ड ही बना सकता है। तो 5 इसने बनाए हुए हैं, 5 इसने, इस पोटेशियम सल्फेट ने बनाया, आपके पास क्या है कैल्शियम फॉस्फेट, मींस के 5 इस फॉस्फेट आयन ने बनाए हुए, 5 इस फॉस्फेट आयन ने बनाए हुए। अब इसको चाहिए कितने कितने, इनको 8 पूरे करने हैं। तो अब देखिए आपके पास कैल्शियम कितने हैं, एक कैल्शियम यहाँ आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया, ये कैल्शियम इसको दे देगा, इसका डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, अब देखिए यहाँ पे आपके ये कैल्शियम डोनेट करेगा, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। अब ये कैल्शियम डोनेट करेगा, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। अब देखिए कैल्शियम ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 और 3, कैल्शियम ने कितने बॉन्ड बनाए 3 बॉन्ड बनाए, और फॉस्फेट ने आपके पास कितने बनाए, यहाँ पे फॉस्फेट के कितने बने, यहाँ पे उसने डोनेट किए आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन फॉस्फेट ने डोनेट किए, और कैल्शियम ने यहाँ पे बॉन्ड बनाए कितने, ये देखिए आपके पास फॉस्फेट में कितने आ रहे हैं 2, और कैल्शियम ने कितने बनाए 1 2 और 3 बॉन्ड बनाए। तो हमने क्या लिख दिया, सेम इन द केस आपके पास क्या होगा क्रॉस एक्सचेंज मेथड होगा, और कैल्शियम आपके पास इधर चल, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जैसे हमने ये किया है, रिजल्ट में आपके पास कैल्शियम यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये देखें आपके पास फॉस्फेट यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि फॉस्फेट ने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट किए, एक इससे ये इसने 2 एक्सेप्ट किए, इससे भी 2 एक्सेप्ट किए, इससे भी 2 एक्सेप्ट किए। तो हमने इसके साथ क्या लिख दिया 2 लिख दिया, और कैल्शियम ने कितने बॉन्ड बनाए 1 2 3 बॉन्ड बनाए, तो हमने इसके साथ 3 लिख दिया। तो ये हमारा टॉपिक था, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।